Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and ninth rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. आजादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के कारण आपातकाल के दंश से गुजरना पड़ा। 25-26 जून 1975 की रात को आपातकाल देश में लागू हो गया। जानकारों का कहना है कि इसकी जड़ में 1975 में हुआ लोकसभा का चुनाव था, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। आपातकाल की पूर्व संध्या पर देश में लागू हुए आपातकाल की पूर्व संध्या पर इंडिया ने लोकतंत्र सेनानी सीतापुर अनिल सिंह से उन दिनों के हालातों पर बातचीत की। उन्होंने क्या यातनाएं झेली और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आप भी सुनिए। लोकतंत्र सेनानी अनिल सिंह से उस दौर के आपातकाल दंश का इतिहास। देखिए, उस समय जुल्म ढाने की एक कहानी बन गई थी। इंदिरा गांधी अपनी तानाशाही पर चुनाव हारी गलत तरीके से और उसका निर्णय आया अदालत से, और उस अदालत के निर्णय के बाद उनके मन के अंदर भाव बने कि हम अपना शासन जारी रखें। उन्होंने आनन फानन में इमरजेंसी लगा दी। वो इमरजेंसी लगाने के बाद हम लोग चूँकि शिमला समझौते के विरोध से लेकर के और हिंदी आंदोलन, भ्रष्टाचार आंदोलन, सब में भागीदारी की, तो सरकार की निगाहों में आ गए थे। इस कारण से तुरंत 26 जून की प्रातः, 25 जून को 12:30 बजे इमरजेंसी घोषित हुई। 26 जून को प्रातः मुझे दिल्ली की इंटेलिजेंस ने आकर अरेस्ट कर लिया और ले जा कर के जेल में बंद कर दिया। उसके बाद से कुछ दिन तक तो हम लोग अपने हिसाब से आंदोलन करने के स्वभाव के आधार पर, कि जब जेल जाने लगे तो हमने कहा हथकड़ी लगा करके नहीं जाएंगे। हथकड़ी नहीं लगी, हमको सीधे आगे की गाड़ी पीछे से ले जाया गया। उसके बाद जब जेल से अदालत लाते थे तो हमने मना किया कि हम लॉकअप में नहीं रहेंगे। दूसरे नंबर पर उसका विरोध किया। तीसरे नंबर पर हमने विरोध किया कि हम जब अदालत जाते थे तो कहते थे जूता पहन करके नहीं जा सकते। तो हमने कहा हम संघर्षरत हैं, लोकतंत्र के उस प्रहरी हैं, और इसलिए हमको जूता कोई अपराधी नहीं है। तो हम अदालत ने हमको इजाज़त दी और मैं वहाँ गया। उसके बाद फिर जब जेल से लाते थे लॉकअप में बंद करते थे, इसका भी हमने विरोध किया, हम लॉकअप में नहीं बंद होंगे। तो इसके कारण सरकार और अदालत के बीच में समझौता हुआ। अदालत स्वयं जाने लगी जेल। जब जेल जाने लगी उसी दौरान हमारे क्षेत्रीय प्रचारक आरएसएस के देवले जी बंद हो गए, और इस कारण से हम लोगों की गतिविधियाँ संदेहजनक सरकार की निगाहों में आने लगी। और फिर हम लोगों के ऊपर ये पूछा जाने लगा कि जनता समाचार कहाँ से निकलता है। तो उसमें चूँकि सबसे युवा हम ही थे, 2 विद्यार्थी परिषद के और छात्र हमारे साथ थे, बंद थे, तो उन सब से कह करके पूछ करके ये उन लोगों ने हमारे ऊपर टाल दिया। तो हमको जेल से निकाल करके और पुलिस लाइन लाया गया, और पुलिस लाइन में हमको बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा करके और चमड़े के कोड़े से नंग करके और मार करने लगे। उसके बाद थोड़ा सा हमको एहसास हुआ, उसके बाद हमको एहसास नहीं हुआ और सुन्न हो गया। ये क्रम लगभग हर हफ्ते होता था, जब तक समाचार का कुछ पता नहीं चला। हमको नहीं पता है कैसे पता चला, क्या नहीं पता चला, लेकिन ये संघर्ष जारी रहा। उसके बाद यहाँ तक कि आखिरी में तो हम लोगों को सल्ली पर जब बैठाया गया तो ये नाखून नीले पड़ गए हम लोगों के, इसमें अल्पिन ठोक करके और पूछा जाने लगा। फिर भी वही बेहोशी अवस्था जैसा कुछ होता होगा। तो उस कारण से हम एक हिट लिस्ट में थे, इसलिए उसके बाद फिर इमरजेंसी जब ख़त्म हुई तो हम लोगों को छोड़ा गया। इसके पूर्व हम लोगों के दिमाग में ये था कि अब शायद जीवन भर जेल में ही रहना पड़े, लेकिन उसी बीच पाकिस्तान में के प्रधानमंत्री उनका मृत्यु हो गई भुट्टो की,
और उस कारण से कुछ सरकार में ढिलाई आई और उसके कारण इमरजेंसी ख़त्म हुई। हम लोगों का व्यापक रूप से पूरे भारत भर में ये तय हो चुका था कि अब हम लोगों को कुछ न कुछ अंदर से कुछ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की भावनाएं लेकर के हम लोग जब समाज को जागृत करने के लिए आगे बढ़े तो इस कारण से हमारे ऊपर इमरजेंसी लगी और आपातकाल का दंश झेला। और आज उस दंश का एक समझ लें पूर्व संध्या काली रात को हम लोग मानते हैं कि आज ये भारत के लिए काली रात थी। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, विजय लक्ष्मी नगर। स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।